अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं आपके। बहुत अरसे बाद मुलाकात हो रही है एंड अल्हम्दुलिल्लाह बड़े एक अच्छे पॉइंट में मुलाकात हो रही है। और एज़ यूजुअल हमारे साथ आपके एचआर ग्रुप मौजूद है सर गुलाम हुसैन। और बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन जनाब, पीएमएस 2021 का रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है और इसमें हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे कुलीग्स इसलिए कह रहे हैं, जिस तरह जिशान जफ़र हो गया, शफीक डोगर हो गया, ठीक है, रुमेल हो गया। नाउ दे हैव बिकम फ्रॉम स्टूडेंट्स कम कुलीग्स एंड फ्रेंड्स। तो सबको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। और कुछ दोस्त अहबाब और स्टूडेंट्स क्वालिफाई नहीं कर सके, उनके लिए बेस्ट विशेज़ है। बाकी ओवर टू सर के वो एक दफ़ा रिज़ल्ट का एनालिसिस कर दें, कितने लोग क्वालिफाई हुए हैं, कितनी सीट्स हैं और प्रेपरेशन की स्ट्रेटजी हमारी क्या होगी। सर थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। सबसे बड़ी पहली बात तो यह है कि जो लोग क्वालिफाई किए हैं उनकी तो खुशी दीदनी है और वो बड़े खुश हैं, स्टेटस लग रहे हैं और चीज़ें शेयर हो रही हैं। जो क्वालिफाई नहीं कर सके उनके लिए मेरा ये पैगाम है कि जब तक आप ये स्टेप क्रॉस नहीं करते तो आप पास भी नहीं होते। ये जो अभी पास हो रहे हैं ये पहले 2 दफ़ा फेल हो चुके हैं। और ज़ाहिर है ये सीढ़ी है, इसको आप जैसे ही आप क्रॉस करते हैं अगली सीढ़ी आपकी सक्सेस की होती है डेफिनेटली। इसमें आप भी एग्जांपल बैठे हैं, मैं भी एग्जांपल बैठा हूँ। सारे जितने भी लोग ऑफिसर्स बनते हैं उनके आप बैकग्राउंड जाके देख लें, वो कुछ नाकामियाँ देख कर फिर कामयाबी की तरफ आते हैं, डेफिनेटली है। दूसरी बात सर, रिज़ल्ट का एनालिसिस ये है कि सर टोटल 50 सीट्स हैं। ठीक हो गया। और इसमें 39 जो है वो ओपन मेरिट की हैं और 1 सीट डिसेबल के लिए और 10 सीट्स जो है वो मिनॉरिटीज़ के लिए। ओके। अब इसमें जो कैंडिडेट्स पास हुए हैं वो 538 लोग हैं। इसमें 4 लोगों का कैंडिडेचर जीके के बबल्स फिल ना करने की वजह से कैंसिल किया गया है और तकरीबन 7 से 8 लोग हैं जिनका इंस्ट्रक्शंस फॉलो ना करने की वजह से कैंडिडेचर कैंसिल किया गया। अब ये बहुत सारे बच्चे सवाल कर रहे हैं कि ये कैंडिडेचर कैंसिल हुआ है, इसके ऊपर क्या आगे वो हो सकता है। ये तो आपको फिर पीपीएससी के रूल्स पढ़कर पता चलेगा। अभी उन्होंने रिजल्ट में इस तरह की कोई इंटीमेशन नहीं दी। आपको पर्सनल हेयरिंग का ऑप्शन हर जगह पर होता है। आपको पर्सनल हेयरिंग के लिए आप एप्लीकेशन देंगे, वो आपको बुलाएंगे, आपका मुद्दा सुनेंगे और फिर उस पर डिसाइड करेंगे। या बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनसे वो पहले भी ले चुके होंगे, रिजल्ट अनाउंस होने से पहले भी उनकी पर्सनल हेयरिंग्स हो चुकी होंगी। शायद जो डिले हुआ है शायद इसी वजह से डिले हुआ हो कि कुछ लोगों के इश्यूज थे। दूसरा सर, जो मिनॉरिटीज़ की सीटें हैं वो तो निकाल दें साइड पे और डिसेबल वाली सीट भी निकाल दें। बाकी आपके पीछे बचती हैं जाके 39 पोस्ट्स। 39 पोस्ट पे 538 लोगों का मतलब पूरी 500 सीट जो नंबर है वो एक्स्ट्रा है। अब इस पे टफ कंपटीशन होने वाला है। इसमें रिटर्न आपका मार्जिन रिटर्न में स्कोर जिसका बहुत हाईएस्ट 750 प्लस होगा, जिसका होगा जी उसके उतने ज़्यादा, क्योंकि इंटरव्यू भी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इसमें रोल प्ले करेगा कि आप इंटरव्यू जो है उसमें कोई 70-80% स्कोर अगर इसमें आप मारते हैं और प्लस जो रिटर्न में भी अगर आप इतना अच्छा स्कोर कर रहे होंगे। बिल्कुल। अब इसमें जो बच्चे फेल हुए हैं और उनके डीएमसी का भी सवाल आ रहे हैं काफ़ी कि ये डीएमसी कब अपलोड होंगी। तो यूजुअली 1 दिन में या 2 दिन में हो जाएगी। 2 दिन में हो जाएगी। अगर कल नहीं होगी तो मंडे को हो जाएंगी। होपफुली तो कल तक वो अपलोड कर देंगे क्योंकि उनको पता है ऐसे। दूसरा, रिकाउंटिंग और रीचेकिंग के लिए जो बच्चे कह रहे हैं कि जी हमारी शायद जीके में रिकाउंटिंग गलत हुई है या कोई इशू ऐसा हुआ है, तो उनको 7 डेज का फ्रॉम द डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ द रिजल्ट 7 डेज है उनके पास, वो अपना ये ग्रीवेंसेस जो है वो एड्रेस कर सकते हैं। ऐसा सर इसमें आपने बहुत सारी चीज़ें जो है वो खुद से ही एड्रेस कर दी हैं जी। रिकाउंटिंग या जो रीचेकिंग है उससे मुराद क्या होता है? बहुत सारे लोग समझते हैं कि पेपर रीचेक होगा, वो ज़रा क्लैरिफाई कर दें कि रीचेकिंग में होता क्या है भले। ये देखें सर, फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को ये होता है कि मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ था और शायद मेरा पेपर सही तरह से चेक नहीं हुआ या नहीं हुआ। देखें, नंबर वो दोबारा चेक तो नहीं होता। बेसिकली रीकाउंटिंग और रीचेकिंग भी उसी को कहते हैं कि कोई सवाल के नंबर मिस ना हो गए हो। बस वो जमा करते हैं कि आपके क्वेश्चनों के इतने नंबर लगे हुए हैं और ये टोटल स्कोर आपका इतना बनता है। पेपर रीचेक नहीं होता। रीचेक से मुराद ये नहीं कि पेपर दोबारा एग्जामिनर के पास नहीं जाता। वहाँ पे जो स्टाफ होता है वो बस आपका पेपर निकालता है, वो देखता है जी पहले में 10 नंबर है, दूसरे में 3 नंबर है, अगले में 15 नंबर है। बेसिकली ये रिकाउंटिंग ही है। ये रिकाउंटिंग है, उसमें कोई रीचेकिंग नहीं होती।
अच्छा सर, अब उसके बाद सर जो दोनों के लिए एडवाइस, जो लोग क्वालिफाई कर गए हैं उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है, और जो क्वालिफाई नहीं कर पाए वो अपनी उनकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? सर जो क्वालिफाई कर गए हैं, अब पीएमएस पंजाब जो है वो बहुत एक अच्छी पोजीशन में आ गया, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, बाकी भी काफ़ी लोग जानते हैं। अब इसकी पोस्टिंग्स और इसकी जो सर्विस स्ट्रक्चर है वो बहुत बेहतर हो गया, प्रमोशन जो है वो बड़ी फास्ट हो गई है और सैलरी भी बहुत बेहतर हो गई है। तो इसमें कंपटीशन, जो सीएसएस में लोग बैठने वाले थे वो अब इधर भी आते हैं। बहुत सारे लोग अभी बहुत 80% 90% लोग जो है वो सीएसएस की तैयारी कर रहे होते हैं, उसी तैयारी के साथ इधर पीएमएस में आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो कंपटीशन जो है काफ़ी टफ होने वाला है। इसमें यह है कि बच्चे जो बच्चे फॉर एग्जांपल कोई जॉब पे है, रिमोट एरिया में रहता है, एग्ज़ाम के दौरान वो यहाँ पे आया हुआ था, लाहौर में एग्ज़ाम दे के चला गया, तो मैं सबको एडवाइस करूँगा कि इंटरव्यू को बहुत ही संजीदगी से लेना है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि ऐसे ही रफ सी तैयारी होती है और रिटन क्वालिफाई कर जाते हैं और वो कहते हैं कि इंटरव्यू भी ऐसे ही तैयार हो जाएगा और हो जाएगा। नहीं, इंटरव्यू के लिए साइकोलॉजिकल आपको प्रॉपरली कंपोनेंट वाइज तैयार करना पड़ेगा, एक एक कंपोनेंट को सेपरेटली तैयार करना पड़ेगा। इसी तरह जो वाइवा है जिसको आप इंटरव्यू कहते हैं, उसके 200 नंबर हैं और वो भी प्रॉपरली इंटरनेशनल, नेशनल, लोकल, आपके पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, करंट अफेयर्स के जितने भी इश्यूज हैं वो सारे आपको किसी मेंटोर से, किसी अच्छे टीचर से पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके आप इसको क्वालिफाई करेंगे। अब इसमें क्योंकि सारी बात आपका ओपिनियन और फिर आपकी डिलीवरी और आपकी कम्युनिकेशन, बहुत सारी चीजें, इंटरव्यू एक टोटली डिफरेंट रिटर्न की तैयारी से बहुत हट के इसकी तैयारी होती है। बिल्कुल, ये आपको बहुत क्लियरली इसको रखना। उसमें दूसरी जो बात है, मतलब हम स्टार्ट में ये देखते थे कि जी रिटर्न पास हो गया तो जी हम इंटरव्यू भी खुद ही कर लेंगे। इंटरव्यू की जो टेक्निक्स हैं, जो लोग सीनियर बैठे हैं वो जानते हैं। तो एक ऐसा कैंडिडेट जो उस सेटअप का हिस्सा नहीं बना अभी, तो वो उन चीज़ों को नहीं पहचानता, ना ही उनको उतनी अहमियत देता है। ठीक हो गया। तो अब इसमें यह है कि स्टडी रिवर के प्लेटफॉर्म पे भी हम एक सेशन स्टार्ट करने लगे हैं। जो भी, मतलब हम ये नहीं कह रहे कि हमारे ही सेशन में आए, जहाँ पे भी आप बैठे आप कम से कम तैयारी जरूर करें। बिल्कुल सही। बगैर तैयारी के इंटरव्यू में जाना ऐसे है कि आप खाली बंदूक लेके चले गए हैं जंग लड़ने और आपके पास बुलेट्स नहीं है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा सर, इंटरव्यू की हम प्रेपरेशन करवाते रहते हैं, तो हमारी अब इंटरव्यू पे जो गपशप होना शुरू हो गई, तो इंटरव्यू में आपने देखा है जो एक बहुत मेजर जो एक मिस्टेक तो होती है, जिस तरह हमारे पास बच्चे आते हैं तो मैं अक्सर कहता हूँ पंखा चलाना शुरू हो जाते हैं ऐसे उनको किसी ने बताया होता है कि जब आपने इंटरव्यू में जवाब देना है ना तो आपने सब पैनलिस्ट की तरफ देखना। तो वो कहता है जनाब मेरा नाम ये शफीक है और मेरा ताल्लुक फैसलाबाद से है और मैंने फलानी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है, ठीक है। सो दिस इज काइंड ऑफ, मतलब इस किस्म के ब्लंडर्स भी बच्चे मार रहे होते हैं। तो इंटरव्यू की प्रेपरेशन को आप बिल्कुल ऐसे ना लें कि जनाब ये बस घर बैठे, मतलब इसमें आपने अपने आप को साइलों में बंद नहीं करना, आप एक्सप्लोर करें और मेंटोर्स को ज्वाइन करें। जी सर जी, कोई फाइनल एडवाइस? आप फेल्ड स्टूडेंट्स की एडवाइस में? हाँ जी, फेल स्टूडेंट के लिए क्या एडवाइस? जो बच्चे फेल हो चुके हैं, डीएमसीज आएंगी, उनको पता चलेगा कि वो कहाँ पे लैग कर रहे थे। जिन बच्चों की अटेम्प्ट्स रह गए, अब कुछ बच्चे हैं, कुछ हमारे स्टूडेंट्स भी हैं जिनकी अब अटेम्प्ट्स नहीं है आगे ऑनवर्ड्स, तो जाहिर है उनके लिए तो अब चैप्टर क्लोज हो गया। आप वो वन पेपर में अपने आप को ट्राई करें या फिर अपना प्राइवेट सेक्टर के अंदर अपने आप को। जो बच्चों की अटेम्प्ट्स पड़ी हैं, जिनकी फर्स्ट अटेम्प्ट थी या जो दूसरी अटेम्प्ट थी, आखिरी अटेम्प्ट पड़ी है, तो उनके लिए सर ये एडवाइस है कि जो अपने एरियाज हैं, जो वीक एरियाज हैं, उन पे वर्क करें, उन पे काम करें, उनके मॉक्स दें, उनके ऊपर सेशंस लें, उनके ऊपर पढ़ाई करें, रिसर्च बेस्ड स्टडी करें और थोड़ी अपनी प्रेजेंटेशन। मैंने सर जो पिछले हमारा मॉक सेशन चला है, उस मॉक सेशन में जो मैंने सबसे ज़्यादा चीज़ जो देखी है वो प्रेजेंटेशन स्किल नहीं है बच्चों के पास। वो सबसे वीक एरिया। आपने भी दो वीडियोस लगाई हुई थी कि टॉपर्स का जो एक अच्छी बात है वो प्रेजेंटेशन होती है। मैंने ये देखा है कि प्रेजेंटेशन रफ सा लिखा हुआ है, कोई हाशिए का ख्याल नहीं है, वो पढ़ने को दिल ही नहीं करता, मैं चेक ही नहीं करता, मैं क्रॉस लगा देता हूँ। ऐसे ही मोस्टली स्टूडेंट्स एग्जामिनर ऐसे करते हैं। यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी के एग्जामिनर थे, हम ग्रेजुएशन के मास्टर्स के पेपर चेक करते थे भाई। हाँ, वो जो पढ़ाई नहीं जा रहा। अच्छा, फिर ओवर राइटिंग, कटिंग। एक बच्चे ने लिखा है सर सवाल, क्वेश्चन नंबर 1, नीचे उसका जो लिखा हुआ है ए, आगे सोल्यूशन, नीचे बी। मुझे क्या पता भी क्या क्या लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन पेपर मैं नहीं देखता,
मुझे पता नहीं ये पंक्चुएशन है, ये ट्रांसलेशन है, भाई ऊपर एक कैप्शन तो दे दें भाई ये पंक्चुएशन है या मैं इवन कहता हूँ कि हेडिंग या इवन स्टेटमेंट रिप्रोड्यूस कर दें या उसका क्रक्स रिप्रोड्यूस कर दें ऐसे पार्ट्स के अंदर। तो अच्छा, बहुत सारे बच्चे फिर इस तरह से ब्लंडर करते हैं, जो सवाल नहीं आता वो पहले अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो प्रेजेंटेशन और पेपर को मैनेज करना, प्लान करना एक बहुत बड़ी टेक्निक है, और ये हर स्टूडेंट को कंपैरेटिव एग्जाम में आनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि अगर आपको ABC और अलिफ बे जीम दोबारा लिखनी पड़े, सीखना पड़े, तो भी करें अगर आप इस एग्जाम को पास करना चाहते हैं। बेहतरीन। चलिए सर जी, हमारी बहुत फ्रूटफुल डिस्कशन रही और दिल तो हमारा भी नहीं कर रहा कि जनाब इसको हम एंड करें, लेकिन यूट्यूब की अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, बहुत लंबी वीडियो नहीं हम करना चाहते, तो आपका टाइम भी बहुत कीमती है। आपके कोई भी कमेंट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, तो आप फीडबैक हमें दे सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। और सर का बहुत बहुत शुक्रिया, सर ने टाइम निकाला हमें जनाब, और सर को भी काइंडली दुआ में लाजमी याद रखा करें। आपके लिए ढेर सारी दुआएं। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।